मेरा नाम डॉक्टर हारिस है और मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करना है, मॉन्की पॉक्स। बहुत डिस्कशन चल रही है मॉन्की पॉक्स के बारे में। ये स्मॉल पॉक्स की फैमिली से है और ये कोई नई डिजीज़ नहीं है, ये पुरानी डिजीज़ है। और ये जो है 1970 के अंदर जो है एक आउटब्रेक हुआ था। उसमें ये एनिमल्स से ह्यूमंस और फिर ह्यूमंस से ह्यूमंस में ट्रांसफ़र होती है डिजीज़। और 1970 में इसका एक आउटब्रेक हुआ था। एक 2003 में हुआ था यूएसए के अंदर। कोई ये अफ्रीका की कंट्री से गया था वहाँ पे और उससे ये लगा था और 70 केसेस वहाँ पे जो है इसके डायग्नोस हुए थे। जूनेटिक डिजीज इसे कहते हैं। जूनेटिक का मतलब होता है कि जो एनिमल्स से ह्यूमंस में ट्रांसफर होती है। ये अफ्रीका में रेन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे, वहाँ से ये ओरिजिनेट की थी और सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका में जो है ये इनके केसेस थे और वो होते होते फिर वर्ल्ड में फैले थे। इसकी स्लाइटली मैं आपको साइन सिम्टम्स बता दूं। इसके अंदर फीवर होती है, रैश होती है, आपके जो नोड्स होते हैं लिम्फ नोड्स वो स्वोलन हो जाते हैं, माइल्जिया होता है, दर्द होता है जैसे कि वायरसेस में होता है, हमने कोविड में भी देखा था। और कुछ पेशेंट्स में सिवियर डिजीज होती है। अच्छी चीज़ इस बीमारी की है कि ये फेटल कम है। पहले इसकी 0 से 10% जो है इसकी फेटेलिटी थी, लेकिन जब से इसकी वैक्सीन और ड्रग्स आई हैं तो इसकी फेटेलिटी जो है वो कम हो गई है। 3 to 6% ये इंतकाल हो सकता है इसमें मरीज़ का, जो कि एक कम नौयत है। ये वायरसेस जिस तरह होते हैं डिजीजेस उस तरह सेल्फ लिमिटिंग है। 2 से 4 हफ्ते के अंदर इसके साइन सिम्टम्स कम होने शुरू हो जाते हैं। रैशेज और ये जो फीवर है ये चीज़ें कम होनी शुरू हो जाती हैं। ये इंसान से इंसान में किस तरह लगती है, क्लोज कांटेक्ट से लगती है। हम कोविड से बहुत सी चीज़ें सीख चुके हैं। और उसके बाद ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, किसी का थूक, किसी का मुंह, बलगम, कोई इस तरह की चीज़ रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स से लगती है। बेड शीट्स, मतलब कपड़ों से, इन चीज़ों से भी ये बीमारी एक दूसरे को लग सकती है, ह्यूमन टू ह्यूमन। और ये बिल्कुल स्मॉल पॉक्स की तरह ही होती है। इसमें लेजन्स निकल आते हैं स्किन पे आपकी, छोटे छोटे से, और वो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। और ये जो है स्मॉल पॉक्स के बारे में आपको पता है कि वो 1980 में एरेडिकेट हो गई थी दुनिया से, लेकिन उसकी ये सब टाइप्स वेरिएशन हैं जो आती रहती हैं और फिर उसकी ऐसे डिजीज़ होती हैं। ये डिजीज़ की अच्छी चीज़ ये है कि लेस कंटेजियस है, इतनी ज़्यादा फैलती नहीं है ये एक दूसरे में जिस तरह के कोविड फैल रही थी और वो, लेकिन फैलती है। 12 मुल्कों में अभी तक ये मल्टीपल केसेस आ चुके हैं एक दूसरे से लग के। इसलिए ये इन्फेक्टिव डिजीज़ है, इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। लेकिन एक अच्छी चीज़ इसकी ये है कि ये इसके लिए एंटीवायरल थेरेपी है, वो अगर आप देते हैं, जो कि आप दवाई में ले सकते हैं या इंजेक्शन के थ्रू ले सकते हैं, तो उससे ये कंट्रोल हो जाती है। और वैक्सीन भी है इसकी प्रिवेंट करने के लिए पहले से ही, जैसे कोविड की वैक्सीन बनी थी इसकी पहले से हैं वो। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। एक मेडिसिन है टेकोविरमैट के नाम से, वो इसमें देते हैं और उससे इसको ट्रीट किया जा सकता है। तो आप अपना ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह ना करे कोई भी आपको ऐसे सिम्टम्स हों तो आप डॉक्टर से जाएं, वो टेस्ट करेंगे, PCR करेंगे और इसको डायग्नोज करेंगे और ये आपकी इंशाल्लाह ना होगी बीमारी, और अगर होगी तो आप ट्रीट हो जाएंगे। तो अपना ख़ास ख्याल रखें। थैंक यू।